और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ग्रीन फॉर राजस्थानी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। जो जॉब नोटिफिकेशन है वो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म फिल कैसे करें, इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, अगर आप इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहेगी और आपके इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों से मिस ना हो और आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी जॉब नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पंजाब नेशनल बैंक का एक पीडीएफ है, उसके यानी जॉब नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ किया गया है पीएनबी के द्वारा ही। उस जॉब नोटिफिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ये सभी जो सवाल हैं जो मैंने आप लोगों से बताए हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब है वो इसी पीडीएफ में आप लोगों को मिलेंगे। तो इस पीडीएफ में आपको दे रखा होगा कि ये पीएनबी बैंक के द्वारा रिलीज नोटिफिकेशन है। इसके अंदर ये एड्रेस है कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट नंबर 4 सेक्टर नंबर 10 द्वारका न्यू दिल्ली के द्वारा रिलीज है। और इसकी जो लास्ट डेट है रिसिप्ट यानी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 30 अगस्त 2022 रहेगी। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके नंबर ऑफ पोस्टेज की। तो इसकी जो नंबर ऑफ पोस्टेज हैं वो दो पोस्ट पर डिवाइडेड की गई हैं, एक तो ऑफिसर यानी फायर सेफ्टी ऑफिसर की और एक है मैनेजर यानी सिक्योरिटी की। तो इसकी ग्रेड स्केल की बात करें तो जो ऑफिसर फायर सेफ्टी है वो स्केल फर्स्ट का है और मैनेजर है वो स्केल सेकंड का है। तो और इसमें जो फायर सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो 23 हैं और मैनेजर की जो पोस्ट हैं वो 80 पोस्ट हैं। और स्केल ऑफ पे है वो भी अच्छी खासी है, यहाँ दे रखी है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 36,000 से लेके 69,000 के बीच में जो आपकी सैलरी है यानी स्केल ऑफ पे है वो रहेगा। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है इसकी। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें रिजर्वेशन की। तो इसके अंदर जो रिजर्वेशन है वो ऑफिसर फायर सेफ्टी के अंदर जो 23 पोस्ट है इसमें एससी को 3, एसटी को 1 ईयर, ओबीसी को 6 ईयर, ईडब्ल्यूएस को 2 और यूआर को 11 साल दे रखा है। इसके अलावा मैनेजर सिक्योरिटी की जो 80 पोस्ट हैं उसमें एससी को 12, एसटी को 6, ओबीसी को 21, ईडब्ल्यूएस को 8 और जनरल कैटेगरी को 33 का दे रखा है। इसके अलावा हम इस नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे रखा है। इसके अंदर आप अगर आपकी नेशनलिटी यानी सिटीजन्स ऑफ अगर आप इंडियन हो या नेपालियन हो या आप अगर भूटान के अंदर रहते हो तो आप इस फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हो। ये केवल इंडियन लोगों के लिए नहीं है, अगर आप नेपाल और भूटान से भी बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म में फिल कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे इस नंबर ऑफ पोस्टेज के अंदर आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया की। तो फायर सेफ्टी ऑफिसर स्केल फर्स्ट के अंदर अगर आपकी मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज अगर 35 ईयर है, अगर ये क्राइटेरिया इस एज के बीच में है तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपकी बीई यानी फायर फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज ऑफ नागपुर से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री यानी बीटेक बीई और इक्विवेलेंट इन फायर टेक्नोलॉजी या फिर फायर इंजीनियरिंग या फिर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई या फिर या यूजीसी यानी यूजीसी एक्रेडिटेशन या फिर एआईसीटीई से एक्रेडिटेड किसी भी कॉलेज से अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन की डिग्री यानी बीटेक या बीई कर रखा है तो आप इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अगर यह भी आपके पास नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो एआईसीटीई से एक्रेडिटेशन हो या फिर यूजीसी से एक्रेडिटेशन हो, तो आप इस फॉर्म में फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या रहेगा तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर सीनियर नंबर 1, सेकंड और थर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन कंपोजिट एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर फायर ऑफिसर या इक्विवेलेंट पोस्ट इन पीएसयू या फिर पीएसबी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी फायर ब्रिगेड या फिर स्टेट फायर सर्विस, फायर सेफ्टी इंचार्ज इन द कॉरपोरेट या फिर बिग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अगर आपने इसमें से किसी भी प्रकार का अगर आपके पास जो जॉब का जो एक्सपीरियंस है यानी फायर ऑफिसर का हो गया या फिर आपने किसी भी प्रकार का पीएसयू या पीएसडब्ल्यू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फायर ब्रिगेड के अंदर आपने काम किया है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ये आपका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा इसकी जो स्किल रिक्वायरमेंट है वो भी दे रखी है, तो आप
इस स्किल रिक्वायरमेंट को भी देख सकते हैं क्या क्या रहेगा। इसके अलावा मैनेजर या सिक्योरिटी MMG स्केल सेकंड की बात करें तो इसके अंदर भी आपका जो एज लिमिट क्राइटेरिया है वो सेम ही रहेगा, 21 ईयर टू 35 ईयर। इसके अलावा आपने बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, AICTE या फिर UGC एक्रेडिटेशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस ये रहेगा कि इसके अंदर आपने अगर किसी भी ऑफिसर विद 5 ईयर सर्विस इन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर आपने 5 साल भी काम किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का ये वर्क एक्सपीरियंस है, ये वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। आप अगर इसने में से आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई आसानी से कर सकते हो। यानी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो ईजिली रहने वाली है, इतनी हार्ड नहीं है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करते हैं और रिलैक्सेशन देखते हैं एज लिमिट के अंदर। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी 5 ईयर रहेगी। अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC की है वो 3 साल की रहेगी, या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की है वो 10 ईयर रहेगी। तो ये आपकी एज लिमिट यानी रिलैक्सेशन था एज लिमिट का। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं अपन। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका जो टेस्ट है वो प्रोफेशनल नॉलेज का सिर्फ होगा और उसमें मात्र 50 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 100 मार्क्स के। और आपकी जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट रहेगी, यानी 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। आपका 100 नंबर का रहेगा, ये मतलब इजीली टेस्ट होने वाला है। इसके बाद आपको क्या है, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपका फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू के अंदर आपका क्या होगा, आपका 50 नंबर का है वो इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के अंदर अगर आपकी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं, अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% होना चाहिए। इसके अलावा 22.50% SC ST कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। तो ये इसका इंटरव्यू क्वालिफिकेशन था। इसके अलावा हम नीचे इसमें स्क्रॉल करके देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या दे रखा है। हाँ, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो ऑनलाइन जो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 59 रुपीज़ रहेगी, यानी 50 रुपये तो आपकी कैंडिडेट का जो चार्जेस हैं वो रहेगा और 9 रुपये आपकी GST लगेगी। इसके अलावा अदर क्लासेज के आप कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी EWS या फिर OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 1003 रुपये फीस रहेगी, यानी 850 रुपये तो पर कैंडिडेट फीस है। इसके अलावा आपकी 18% GST करके 153 आपका GST चार्जेज रहेगा। इसके अलावा ये नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं इसके अमाउंट ऑफ बॉन्ड की और जो बॉन्ड पीरियड है। अगर आप मैनेजर या सिक्योरिटी गार्ड यानी MMG स्केल सेकंड के अंदर आप सिलेक्टेड हो तो आपका जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड है वो 3 लाख का रहेगा और आपका जो बॉन्ड पीरियड है वो 3 साल का रहेगा। इसके अलावा अगर आप ऑफिसर यानी फायर सेफ्टी इन JMG स्केल सेकंड फर्स्ट में अगर आप अप्लाइड हो या फिर क्वालिफाइड हो तो आपका बॉन्ड है वो 2 लाख का रहेगा और आपके जो बॉन्ड पीरियड है वो भी 3 ईयर का रहेगा। और इसके अलावा हम नीचे बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आप लोगों के दिमाग से मैं ये सवाल क्लियर करना चाहता हूँ कि आप इसका फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं फिल कर सकते, यानी इसका जो फॉर्म है वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन फिल करोगे। और ऑफलाइन फिल करने की जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, www.pnbindia.in को वेबसाइट है वो क्या करना है आपको ओपन कर लेनी है। उसको ओपन करने के बाद में उसमें एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट्स का, आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसके अंदर क्या है अपना जो भी बायोडाटा है या जो उसके अंदर जो जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहा है और आपकी जो जो प्रोसेस हैं वो आप उसमें फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, पोस्ट करना है चीफ मैनेजर रिक्रूटमेंट ये HRD डिवीज़न पंजाब नेशनल बैंक कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नंबर 4 सेक्टर नंबर 10 द्वारका नई दिल्ली। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, पोस्ट कर देना है। और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो फ़ीस आप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो UTR नंबर है उस पर आपको फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। और यह अकाउंट नंबर है, जैसे अकाउंट नेम है, ये इस अकाउंट नेम पे आपको क्या करनी है, फ़ीस है वो पे करनी है। ये अकाउंट नंबर आपको दे रखे हैं और इसके साथ साथ आपका जो ये IFSC कोड है। तो इस अकाउंट नंबर पे आपको जो भी फ़ीस है वो आपको पे करनी है। पे करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद जो मैंने आपको एड्रेस बताए हैं, ये जो एड्रेस है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस एड्रेस पे क्या करना है आपको जो पोस्ट है वो कर देना है आपका फॉर्म।
इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है, 30/8/2022 रहेगी। और इसकी जो वेबसाइट है वो आप लोग नोट कर लें, www.pnbindia.in। तो यह था इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मिस हुई है तो आप लोग अगर मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये जो इस फॉर्म में अगर आपको फिल करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो भी आप एक बार कमेंट ज़रूर करें। तो ये था आज का जो जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पूरा वीडियो। आई होप ये आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।